वही सच्चाई ईमानदारी आज बाबा से बात होती थी और लोगों की अर्जी बाबा लगवाते थे, आज लोगों का काम बनाते थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, पूजा पाठ करने से पहले, बाबा को भजन सुनाने से पहले, बाबा का कीर्तन से करने से पहले बाबा कहते पहले आप इनके रास्ते पे चलिएगा। अगर रास्ता कहीं आप इनके रास्ते पे नहीं चले, लाख पूजा पाठ कर लीजिए, कभी बाबा किसी कीमत में नहीं सुनेंगे। पहले आपके कर्म का फल देंगे, फिर पूजा पाठ को देखेंगे बाबा। इस चीज को याद रखिएगा। आलो सिंह जी महाराज अगर बाबा को भजन सुनाते थे, लोगों का काम बना, उसके पीछे एक रीजन है कि आलो सिंह जी महाराज की सच्चाई और ईमानदारी। और आपको बता दें, बाबा ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहला काम, कोरोना से पहले गाजियाबाद की रहने वाली आंटी जी, जो 18 साल का काम का 2.5 लाख रुपए का मैटर, आज बाबा बोले 1 महीने के अंदर पैसा जमा करवाएंगे। वो 2009 से बाबा के मंदिर आती थी, लेकिन 2017 में कोरोना से पहले हमसे मिली। बाबा ने बोला 1 महीने, लेकिन 2009 से 2017 के बीच में बाबा ने उनका नहीं सुना था। जब मिली तो बाबा ने बोला 1 महीने के अंदर हम पैसा जमा करो। बाबा ने पैसा जमा करवाया। 2 साल से उनके बेटे की जॉब नहीं लगती थी, बाबा ने जॉब लगवाया। आपके बादीकुई के रहने वाले भैया जो 10 साल से हाथ दर्द करता था, कोई दवा नहीं काम करती थी, बाबा की कृपा से अर्जी लगी, आज हाथ का दर्द पूरी तरह सही हुआ। वहीं बादीकुई के रहने वाले भैया कीर्तन करने गए थे, डिलीवरी का मैटर था, केवल 6 महीने हुआ था, और जिनके यहाँ कीर्तन करने गए थे उनके रिलेशन का था। उन्होंने बोला महाराज जी आज हॉस्पिटल गई है, ऑपरेशन होना अभी 6 महीना हुआ है। बाबा की कृपा से अर्जी बाबा लगवाए, आज 6 महीने पे बेटा हुआ, आज वो बेटा भी जिंदा है। आपके औरैया के रहने वाले भैया जो डिलीवरी का मैटर था, पानी की झिल्ली फटी थी, डॉक्टर बोला था ना माँ बचेगी ना बेटा, आज बाबा ने अर्जी लगवाई, आज माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। हरदोई के रहने वाले भैया जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था, किसी ने हमारा नंबर दिया था, उन्होंने कोर्ट से फोन किया था कि महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, ऐसा ऐसा मैटर है। बाबा बोले कि जाइए, आज आपके भाई की जमानत मंजूर होगी। आजीवन कारावास था, 2 साल 4 महीने से जेल में थे। बाबा बोले उसी दिन उनके भाई की जमानत मंजूर हुई, अगले दिन वो कोर्ट से बाहर आया। आपके चित्रकूट के रहने वाले भैया जो 10-12 साल का 60 लाख जमीन का मैटर था, जमीन उनकी वापस नहीं मिल रही थी, बाबा की कृपा से अर्जी लगी, आज जमीन उनकी तुरंत वापस मिली। कीर्तन का डेट रखे, कीर्तन के डेट से पहले उनको जमीन वापस मिली। आपके सिद्धार्थ नगर ककरहवा बाजार में 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा की कृपा से बाबा ने अर्जी लगवाई, आज गोद भरा, आज बेटा हुआ। आपके बस्ती के रहने वाले भैया जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, आज बाबा की कृपा से अर्जी लगी, आज गोद भरा। आपके बखीरा में 3 बार हाइड्रोसिल का 3 या 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर बोला था बचेंगे नहीं, बाबा ने अर्जी लगवाई, आज जो बोला था डॉक्टर नहीं बचेंगे, बाबा ने अर्जी लगवा कर आज वो भी सही सलामत है। आपके बखीरा में रहने वाले जो 6 बेटियां थी, बेटा जब भी होता था मर जाता था, आज बाबा ने अर्जी लगवाई, आज बेटा जिंदा है, हुआ पैदा हुआ है, उसको भी पता कर लीजिए लोग। बखीरा में रहने वाले भैया के जो मैदावल आए थे, डिलीवरी का मैटर था, डॉक्टर बोला था कि ब्लड की कमी है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है, आज बाबा ने अर्जी लगवाई, आज माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। आपके मेहदावल में श्याम भैया, उनकी चाची की बेटी जो 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा ने अर्जी लगवाई, आज गोद भरा। और चमन भैया, उनके यहाँ भी 5 साल का मैटर था गोद भरने का, बाबा ने अर्जी लगवाई, आज वो भी गोद भरा। आपके हेमंत भैया के बेटे का एडमिशन का था, कार्ड नहीं बन रहा था, जो प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, फोन आया, बाबा ने अर्जी लगवाई, फटाफट सारे साइन अधिकारियों ने साइन किया, आज बना, आज एडमिशन हुआ। भैया के साले बखीरा में चुनाव लड़ रहे थे, भैया बोले बाबा ने अर्जी लगवाई, आज वो भी चुनाव जीते। और इतना ही नहीं, अगर बाबा से बात होती है, बाबा ने अगर बेटियां थी बेटा चाहिए तो आज बाबा ने वो भी पूरा किया है। आपके कप्तानगंज में रहने वाले 2 बेटी थी, 1 बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवाई, आज वो बेटा हुआ। और
ऐसे कई मैटर है जिसमें बाबा ने बेटा भी दिया, लेकिन उसके पीछे पीछे एक चीज याद रखिएगा, ये बाबा का सच्चा दरबार और ईमानदारी सच्चाई पे चलिएगा, नहीं तो गलत रास्ते पे चलने पे ये ना सोचिएगा जिस दिन नैया डूबेगी ना कोई नहीं बचा पाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी किसी का कोई भी मैटर हो, कभी किसी के मैटर में बिना जाने आप लोग मत बोलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा चाहे किसी के घर का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई भी मैटर हो, ये ना सोचिएगा मोहल्ले वाले हमारे परिवार वाले हम उनका साथ देंगे। अगर गलत का साथ देंगे ना तो जब भुगतना पड़ेगा ना तो वो नहीं काम आएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर गलत का आपने साथ दिया और सपोर्ट किया, जितना वो गलत करेगा उतना, और जिसने कहा गलत करो वो भी उतना ही पाप का भागी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रावण था ना सीता जी को वापस देने के लिए, जिसने कहा था रावण को सीता जी को मत दीजिए, कोई बचा नहीं। एक विभीषण था जो कहा सीता जी को, भले उसका सगा भाई था, न अपने सगे भाई का वो देखा, न उस लंका का उन्होंने लालच रखा, एक सच्चाई ईमानदारी का साथ दिया कि नहीं सीता जी को दे दो। लेकिन जिन्होंने कहा था सीता जी को मत दो, आज उसका क्या हाल हुआ। और रावण को ये नहीं पता था कि ये हमको राज तिलक होगा, लेकिन एक सच्चाई ईमानदारी का साथ दिया तो शायद उसे बहुत बड़ी मंजिल मिली और उसका भगवान राम ने राज तिलक किया। इसीलिए सच्चाई पे चलिएगा, सच्चाई पे चलने पे पता नहीं क्या भगवान देंगे वो कोई नहीं जानता। अगर गलत करेगा तो जैसे रावण और रावण के साथ लोगों का आपको सबको पता है क्या हाल हुआ, वही चीज होता है नैया जब